मध्य प्रदेश में इस बार मानसून का इंतजार लोगों की उम्मीद से थोड़ा लंबा हो गया है। जहां जून का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अभी तक मानसून की औपचारिक एंट्री नहीं हुई है। जहां मौसम विभाग के अनुसार अब 25 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। वहीं ऐसे में जहां आम लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान है, वहीं किसान सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। जहां खेत तैयार है, बीज भी तैयार है, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने के कारण किसान बुवाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हालांकि राहत की बात तो यह है कि मानसून आने से पहले प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई है। जहां मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। वहीं इस सिस्टम की वजह से कई जिलों में तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों तक मौसम का यह मिजाज बना रहेगा, जहां कहीं तेज धूप होगी तो कहीं अचानक बादल छा जाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। जहां गुरुवार को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। जहां सिवनी जिले में 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जहां बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं इंदौर के माऊधार के पीथमपुर और गुना में भी तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई है। वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबर सामने आई है। वहीं अब मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां विभाग का कहना है कि इन जिलों में तेज हवाएं चल सकती है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। जहां जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है उनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, रायगढ़, राजगढ़, विदिशा, नीमच, आगरमालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, शिवपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल है। वहीं इन जिलों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। जहां तेज हवा चलने पर पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहे। वहीं गरज चमक होने पर खुले मैदान में जाने से बचे और सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं किसानों को भी सलाह दी जा रही है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में काम करें। और दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी की लपटें में है। जहां मौसम विभाग के अनुसार सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, खंडवा, बरहानपुर, खरगोन, धार, अलीराजपुर और झाबुआ सहित कई इलाकों में लोगों को अभी भी तेज गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। जहां इन इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जहां हालांकि शाम के समय कहीं कहीं बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश भी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जहां मौसम में हो रही देरी का सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ रहा है। जहां मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में किसान खरीफ फसलों की खेती करते हैं। जहां धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द और मूंग जैसी फसलों की बुवाई समय पर बारिश पर निर्भर रहती है। जहां यदि मानसून देरी से आता है तो बुवाई का समय प्रभावित हो सकता है और इसका असर उत्पादन पर भी पड़ सकता है। जहां यदि इसी कारण किसानों पर हर दिन आसमान की ओर नजर लगी हुई है। जहां मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। जहां मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई है। जैसे ही मौसम प्रणालियां मजबूत होगी वैसे ही मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच कुछ लोगों ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है। जहां तेज धूप, उमस, अचानक आंधी और बारिश, इन सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। वहीं यात्रा करने के लिए लोग मौसम का अपडेट देखकर ही निकले और किसान भी कृषि कार्य मौसम के अनुसार करें। वहीं फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मध्य प्रदेश में मानसून के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जहां मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। वहीं तब तक कई जिलों में आंधी, तेज हवा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कुछ
इलाकों में गर्मी लोगों की परीक्षा लेती रहेगी। वहीं अब पूरे प्रदेश की नजर मानसून की पहली जोरदार बारिश पर टिकी हुई है, जो गर्मी से राहत के साथ किसानों के खेतों में नई उम्मीद भी लेकर आएगी।